वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1981 में आई द प्लोरर के बारे में बात करेंगे। ये एक अंडररेटेड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमेरिकन हॉरर स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था जोसेफ जिटो ने। बट अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी प्रीवियस वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साल 1979 में आई हॉरर स्लेजर मूवी टूरिस्ट ट्रैप को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप चाहो तो इस वीडियो के बाद या फिर कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग 12 मार्च सन 1945 के अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के एवेलोन बे को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही कॉलेज के कुछ यंग रिसेंटली ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही लोअर लैंड में आकर अपनी ग्रेजुएशन पार्टी को एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तो इसी ही पार्टी में आया एक यंग कपल जिसमें बॉयफ्रेंड का नाम रॉय और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम रोजमेरी होता है, जो कि ये दोनों ही पार्टी से बाहर निकल पुल साइड एरिया के पास जाकर अचानक से एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे होते हैं। तो तभी ही सीन ठीक इधर से चेंज होकर अजीब से कपड़े पहने हुए आदमी के ऊपर फोकस करता है, जिसके हाथों में हम सभी बेसिकली एक पिग फ्रॉग यानी कि बड़े से घास कटर को देख पाते हैं, जो कि ये अपने सामने दिख रहे उसी ही कपल को देख सीधे भागते हुए उनके पास जा अचानक से रोजमेरी एंड रॉय के पीछे से मेकआउट करते हुए ही उन दोनों की पीठ में इसे ही पिच फ्रॉग को घुसाकर इनकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। और बस अब सीन सीधा इस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर 35 साल बाद यानी कि 28 जून सन 1918 कुछ कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिनके नाम पैम, लिसा, डेप्यूटी मार्क एंड शेरी को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही मिलकर आज रात होने वाले ग्रेजुएशन डांस पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसको होस्ट ऑब्वियसली लिसा और उसके दोस्तों ने ही किया होता है, जिसके लिए ये सभी ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बट अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात अच्छे से पहले ही क्लियर करता चलूं कि लिसा और उसके सभी ही फ्रेंड्स अभी इस समय जिस लोकेशन को आज रात की पार्टी के लिए डेकोरेट कर रहे होते हैं, ये दरअसल वही एग्जैक्ट जगह होती है जिसमें हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में कैलिफोर्निया के एवेन्यू बाय में 12 मार्च सन 1945 को फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन पार्टी के अंदर पार्टी में आए एक यंग कपल को किसी अजीब से दिखने वाले आदमी के हाथों बेरहमी से मरते हुए देखा था। बट अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स 35 साल पहले हुए उस भयानक इंसिडेंट के बारे में, जो कि इसी ही जगह से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ था, पास्ट हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही अनजान थे। एनीवे सीन अब ठीक इधर से चेंज होकर सीधा रात के तरफ ही फोकस करता है, जिसमें पैम और उसकी फ्रेंड लिसा ये दोनों फाइनली पार्टी के लिए तैयार होकर अपने कॉलेज के दूसरे फ्रेंड्स, जो कि वो इनका हॉस्टल के बाहर खड़े होकर काफी देर से वेट कर रहे थे, अपनी फ्रेंड शेरी को, जो कि वो अभी भी बाथरूम के अंदर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, बट उसको तैयार होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए पैम और लिसा वो दोनों इसको यहीं छोड़ अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ पर आती है? तो खैर दिक्कत अब आती है कि दरअसल पार्टी में जाने से पहले लिसा और पैम ने गलती से अनजाने में हड़बड़ी में हॉस्टल का मेन गेट गलती से खुला ही छोड़ दिया था। तो जिसके चलते पैट्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड शेरी, जो कि अभी वो पार्टी में जाने से पहले बाथरूम में शावर ले रही थी और पैट्रिक उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था, तो तभी ही ठीक इनके हॉस्टल में एक अजीब सा ही दिखने वाला आदमी वो बड़ी ही चालाकी से हॉस्टल के मेन गेट से होते हुए सीढ़ियों के जरिए फ्लोर के अंदर आ ठीक पैट्रिक और शेरी के रूम के अंदर आ जाता है। अब चौंका देने वाली बात ये थी कि वो आदमी जो कि अभी बिल्डिंग के अंदर घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि वही पिच फ्रॉक वाला 35 साल पुराना किलर ही होता है, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो यह आदमी अपने सामने पैट्रिक को ऐसे बैठा देख अचानक से उसके पीछे से जा बड़े ही चालाकी से अपनी जेब से एक बड़ा सा लंबा सा चाकू निकाल सीधे पैट्रिक के मुंह को पकड़ सर के अंदर घुसाकर गले से बाहर निकाल इसके पूरे चेहरे को चक्कू से फाड़ ब्रूटल तरीके से मार डालता है। लेकिन अभी ये आदमी इधर ही रुकने वाला नहीं था, यह अब सीधे बाथरूम की तरफ जा जिधर शेरी शावर ले रही थी, जो कि वो अभी पैट्रिक के इंसिडेंट से भी
पूरी तरीके से अनजान थी। अचानक से स्लाइड डोर खोल इसको अपने उसी ही पिच फ्रॉक से शेरी के सीधे पेट में घुसा कर इसकी बॉडी को बीच में से फाड़कर 2 टुकड़े कर दर्दनाक काइंड ऑफ टॉर्चरी ब्रूटल तरीके से मार डालता है। नाउ आउट ऑफ द स्टोरी, अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये सीन जो कि अभी हमने देखा है ये दरअसल 18 की स्लेजर मूवी का आई मीन 18 का एरा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन में से एक माना जाता है, जिसे मे भी आप मेरी एक्सप्लेनेशन से फील ना कर पाए, बट आप जब कभी भी इस मूवी को देखोगे तभी ही आपको पता चलेगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब इस कपल को इतनी बेरहमी से मारने के बाद ये आदमी सीधा इस हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकल उसे ही एवेन्यू बार की तरफ ही जा रहा होता है, जहाँ पर अभी इस समय ग्रेजुएशन पार्टी चल रही थी। तो तभी ही उसे बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही इस आदमी को ठीक एक पुल सेट एरिया की तरफ, जो कि वो उस बिल्डिंग का एक काइंड ऑफ बैकयार्ड एरिया था, एक मेरी नाम की लड़की दिखाई देने को मिलती है, जो कि वो इसी ही ग्रेजुएशन पार्टी का हिस्सा थी। बस अकेले में चिल के लिए स्विमिंग ही कर रही होती है। तो तभी ही ये आदमी एकदम से मैरी को देख सीधे उसके पास जा उसके सर के बीचों बीच अचानक से जोर से कस के किक मार पानी के अंदर धक्का दे गिरा कर अपने पैंट की जेब से बड़े से मसेटे को निकाल मैरी के गले को बेरहमी से काट सर को अलग कर पानी के अंदर ही मार डालता है। बट अब मीनवाइल इसी ही दौरान अनफॉर्चुनेटली मैरी की फ्रेंड जेनिफर, जो कि वो उसको ढूंढने के लिए गलती से इसी ही पूल एरिया की तरफ आ गई थी, जिधर इसको अपने ठीक सामने वो खतरनाक सा क्रीपी सा दिखने वाला आदमी ठीक अपने आंखों के सामने मैरी को मारते हुए दिखाई देने को मिल गया था। तो जिसे देख जेनिफर ये तुरंत ही इससे पूल एरिया से निकल पार्टी के अंदर जाने की कोशिश करती ताकि ये अपनी जान इससे क्रीपी आदमी से बचा सके। तो तभी ही उससे पहले वो आदमी पुल से निकल सीधा जेनिफर के पीछे भाग उसके सर के बालों सहित कस के पकड़कर अपने चाकू से इसके गले में घोंप चितड़े कर बेरहमी से मार डालता है और ठीक पीछे बनी हुई झाड़ियों के अंदर जेनिफर की डेड बॉडी को चालाकी से फेंक देता है। सो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में वो आदमी उन दोनों लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद एवेन्यू बाय की तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही इसको पास के गैराज से कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देने को मिलती है। तो जिसे देख वो तुरंत ही उस गैराज में जाकर इस बारे में पता करने की कोशिश करता। तो उससे ही वक्त इसको ठीक अपने सामने की तरफ एक यंग बट अनमेच्योर छोटा सा कपल दिखाई देने को मिलता है, जो कि आपस में मेकआउट कर रहे थे। तो जिसे देख ये क्रीपी आदमी सीधे इन दोनों के पास जा जैक, जो कि लड़के का नाम था, सीधे उसकी ऐस में अपने उसी ही पिच फ्रॉक को घुसाकर जूलिया के मुंह से बाहर निकाल, जो कि लड़की का नाम था, इस कपल के आर पार कर देता है। और अब इन दोनों को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद ये इन दोनों की बॉडीज को उठाकर फिर से उसी ही हॉस्टल के रूम में आ जहाँ पर इसने शेरी और पैट्रिक को मारा था, इनकी डेड बॉडीज को बाथरूम के अंदर छुपाने के लिए ही जाता। तो तभी ही अचानक से लिसा वो पार्टी से एकदम से ही हॉस्टल के रूम के अंदर आ जाती है। तो जहाँ पर ये अपने ठीक सामने इससे क्रीपी आदमी को देख इधर से भागकर निकलती ही तो फर्स्ट पे पड़े खून की वजह से लिसा का बॉडी का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है। तो जिसके चलते ये सीधे जमीन पे ही गिर जाती है। तो अब इस क्वाइट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को देख वो क्रीपी आदमी लिसा को ऐसे जमीन पे पड़ा देख पीठ के पीछे से अपनी गन को निकाल बस इसको मारने के लिए ही जाता। तो तभी ही एट द मोमेंट हड़बड़ी में इस आदमी के हाथ से इसकी गन अचानक से फिसल जाती है, जो कि वो सीधे लिसा के पास ही जाके गिर जाती है। तो बस इस मौके का फायदा उठाते हुए लिसा ये तुरंत ही उस गन को ले बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस आदमी के सर पे शूट कर चितड़े कर मार डालती है। और बस ये मूवी एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है, बिना पता चले कि आखिर में वो किलर कौन था, जो कि वो इन स्टूडेंट्स को बिना किसी रीजन के ही बेरहमी से ब्रूटल तरीके से बस मारे जा रहा था। क्योंकि इन दी एंड आफ्टर ऑल इस पूरी मूवी के अंदर मैं आप सभी को यही चीज तो बताते आ रहा हूँ। अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी द प्लॉरर की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।